और हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को कई अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें न्याय व्यवस्था काफी सरल मानी जाती है। और जब व्यक्ति हर जगह से हार मान जाता है तब वो न्यायालय की शरण में जाता है। लेकिन झारखंड की राजधानी बिरसा मुंडा जेल में बंद 108 अंडर ट्रायल कैदियों ने रांची सिविल कोर्ट के जज के खिलाफ बंदी पत्र लिखा है। क्या है इस बंदी पत्र में, पहले इसे हम आपको दिखाते हैं। एनआईए का ट्रायल फेस कर रहे कैदियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे पत्र में कहा है कि उनके मामलों की निष्पक्ष सुनवाई की जाए, क्योंकि उन्हें वर्तमान एनआईए विशेष न्यायाधीश अदालत से न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बंदियों ने गुहार लगाते हुए लिखा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिला हुआ है। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजन और न्यायिक शांति का माहौल होता है। लेकिन गवाहों को धमकाया जाता है और हमारे मामले में झूठी गवाही देने के लिए मजबूर भी किया जाता है। यहाँ तक कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज चश्मदीद गवाहों को भी पहले दर्ज किए गए उनके बयानों की एक प्रति दी जाती थी और वे एनआईए के विशेष पीपी की मदद से इसे लाइन से पढ़ते थे। हमारे माननीय एनआईए विशेष न्यायाधीश एक मुखपत्र बन चुके हैं। कोर्ट का माहौल शत्रुतापूर्ण हो गया है। हमें ऐसा लगता है जैसे मानो कि हम पहले ही दोषी साबित हो चुके हैं और केवल औपचारिकताएं चल रही है। कोई भी गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करता है, उन्हें एनआईए के एक विशेष न्यायाधीश द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जाती है। हमारे विशेष एनआईए न्यायाधीश अपना न्यायिक कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। वहीं इस पत्र को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य ने कहा कि ऐसे पत्र की जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर न्यायिक प्रक्रिया में कुछ चूक हो रही हो तो उसे सही करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रायल फेस कर रहे व्यक्ति को दोषी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ऐसा देश के संविधान में हर नागरिकों को मौलिक अधिकार में मिला हुआ है। ये पत्र लिखा गया है तो इस पत्र की जांच होनी चाहिए और इसकी सत्यापन करने के उपरांत जो है न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटि हो रही है, कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई कस्टडी में है तो वो दोषी है। दोषी वो तब होता है जब ट्रायल खत्म हो जाता है और जब कोई निर्णय आता है ट्रायल खत्म होने के बाद में, तो वो फेज होता है। लेकिन वो फेज तब आएगा जबकि वो ट्रायल खत्म होगा और निष्पक्ष ट्रायल खत्म होगा। जैसा एलिगेशंस लगाया है कि ट्रायल में ही इन्होंने एनआईए पे भी एलिगेशंस लगाया है। सभी 108 कैदियों ने सीजेआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है। कैदी 17 मामलों से जुड़े हैं, जिनमें एनआईए की विशेष न्यायाधीश अदालत में सुनवाई चल रही है। उन्होंने पत्र में अपने मुकदमों की संख्या और हस्ताक्षर डाल दिए हैं। बंदियों ने जेल मैनुअल में दिए गए अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बंदी पत्र लिखा है। एनआईए के ट्रायल फेस कर रहे 108 बंदियों ने बंदी पत्र लिखकर रांची के एनआईए के विशेष न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप में उन्होंने कहा है कि उनका जो पक्ष है कोर्ट में सही तरीके से नहीं सुना जाता है। जब भी तारीखों होती है उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कोर्ट में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुना जाता है, जो कि संविधान के में मौलिक अधिकार का हनन है। हालांकि पत्र और आरोप की में कितनी सत्यता है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अपने सहयोगी संजय पांडे के साथ राहुल कुमार, लाइव से होना चाहिए। एनआईए तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब बताया जा रहा है कि बिरसा मुंडा जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों ने ये पत्र लिखा है और ये जो पत्र है वो भी रांची सिविल कोर्ट के जज के खिलाफ लिखा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राहुल लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल का रुख करते हैं। राहुल, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, ये अपने आप में एक अलग केस है, जब बिरसा मुंडा जेल में बंद अंडर ट्रायल 108 कैदियों ने रांची सिविल कोर्ट के जज के खिलाफ पत्र लिखा है। क्या इसके मायने निकाले जाए?
जज पे लगाया जाएगा। एनआईए के जज हैं और ट्रायल जो कहते हैं पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट, उसके अलावा खालसा को उन्होंने पत्र लिखा और पत्र हमें सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जो मेरा ट्रायल चल रहा है 108 ट्रायल चल रहा है, जो न्याय पूर्वक नहीं चल रहा है, जो हमारे साथ न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हो रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनआईए के जज हैं राजस्थान में विशेष अदालत है एनआईए की, उन पर आरोप लगे, गंभीर आरोप है और उनका कहना है कि पत्र बने एनआईए की ओर से जो हमारे दबाव पेश होते हैं उनको अपने हिसाब से बयान दर्ज कराए जाते हैं। जो 164 में बयान दर्ज होता है उसमें छेड़छाड़ की जाती है, तो कई गंभीर आरोप उस पत्र में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, ये देखने वाली बात होगी कि जो पत्र बंदियों ने जेल में रहते हुए लिखा है, कुल जो बंदी बंद है उन पे कुल 18 धाराएं लगाई गई हैं। उन 18 धाराओं में वो आरोपी हैं। हालांकि अंडर ट्रायल है पूरा मामला और इस दौरान उन्होंने पत्र लिखा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आरोप गंभीर है। हालांकि इस आरोपों का किस तरीके से जांच होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरीके से इसको संज्ञान लेते हैं, जो रजिस्ट्रार जनरल है उसका किस तरीके से संज्ञान, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है किसी भी न्यायिक पदाधिकारी पर इस तरह का आरोप लगना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या जो कैदी कह रहे हैं कि जो हमारा पक्ष है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सही तरीके से नहीं सुना जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और अब इसमें जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या झारखंड हाई कोर्ट किस तरीके से जांच कराती है, जांच होगी या नहीं होगी, जो पत्र है उसकी कितनी सत्यता है, जो कैदियों ने पत्र लिखा है इसकी सत्यता की जांच होगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन अगर हम एक कहेंगे कि अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है, तो अगर इस तरह के तरीके की चीज़ों में सारी आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो एक मौलिक अधिकार का हनन है। और हर एक व्यक्ति को अगर मुख्य रूप से हम कहें भारत में, तो भारत के संविधान में लोकतंत्र की आज़ादी है, उसके साथ ही मौलिक अधिकार मिले हैं और भारत की न्याय व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ सभी को न्याय मिलता है। जब सभी लोग इन्होंने इस पत्र में ये भी लिखा है कि एक विशेष न्यायाधीश के तरफ से गंभीर परिणाम भुगतने की भी बात कही गई है, क्योंकि जिस तरह से इन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें डराया जाता है, कई जो गवाह हैं उन्हें बदल दिए जाते हैं, इन्हें ज़बरदस्ती किसी और मामले में इन्हें बयान देने के लिए कहा जाता है, तो ये एक गंभीर आरोप है। देखिए, एनआईए पे इससे पहले भी कई आरोप लगते आए हैं कि एनआईए फर्जी केसों में लोगों को उठा लेती है, उसके बाद उन पर चार्ज लगाकर उन्हें जेल में डाल देती है, मामला अंडर ट्रायल हो जाता है। एनआईए पे आरोप कई सालों से झारखंड में लगते आए हैं कि कुछ लोग नक्सलियों की मदद करते हैं, कुछ जो एक तरह से कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, नक्सलियों को फंडिंग करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उग्रवादियों को फंडिंग करते हैं। इसमें एनआईए जांच करती है और उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। इसमें अग्रवाल बंधुओं का भी नाम आया था, जो लातेहार में माइनिंग का काम करते थे, लोहरदगा में माइनिंग का काम करते थे, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे। तो उन लोगों भी अभी एनआईए के रडार में है और हिरासत में ही जेल में बंद है। तो ऐसे आरोप एनआईए पे लगते थे, लेकिन अब एनआईए के जो न्यायाधीश हैं, जो जस्टिस हैं, उन पर आरोप लगे हैं, तो आरोप गंभीर है। अब देखने वाली बात यही होगी अमिता की इस पर जो जांच किस तरीके से होती है और इन जो 108 लोगों की ओर से जो पत्र लिखा गया है, बाकायदे उस पत्र में 108 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, कुछ लोगों ने अंगूठा तक लगाया है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग साक्षर तक नहीं हैं जो एनआईए के रडार में है। तो विषय काफ़ी गंभीर है। इस विषय को सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से लेता है, झारखंड हाई कोर्ट किस तरीके से लेता है, रजिस्ट्रार जनरल किस तरीके से लेता है, इस देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आरोप लगे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में क्या निकल के सामने आता है देखने वाली बात होगी। और उसके साथ ही पत्र में उन कैदियों ने साफ लिखा कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जबकि हमें संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का। ये सारी बातें हैं। अब इस सारी बातों को लेकर जो जिन लोगों को पत्र लिखा गया है, जिन जिम्मेदार लोगों को कैदियों ने एक आस से पत्र लिखा है, उस आशा पर वो लोग किस तरीके से खरा उतरते हैं, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने इससे पहले ये स्टेट बार काउंसिल के संजय कुमार विद्रोही से भी आपने बात किया था, उनके सदस्य से, उनके तरफ से इस पूरे मामले में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वाकई में एक अलग और गंभीर मामला है और जांच इस पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कि जांच होनी बनती है।
देखिए, संजय विद्रोही स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हैं, उसके अलावा वो रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के पत्र की जानकारी हमें भी मिली है। प्रथम दृष्टया इस पत्र की सत्यता की जांच हो कि जो पत्र जेल से कैदी लिखे हैं वो सत्य है, सही है कि नहीं सही है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो आरोप लगे हैं उस आरोपों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में और संविधान में हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कैदी है, जो अंडर ट्रायल है, अंडर प्रोसेस है, उसको हम कैदी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसे हम आरोपी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसे हम दोषी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति दोषी नहीं होता है उसे हम दोषी करार नहीं दे सकते, और पत्र से इस तरीके का लगता है कि उन लोगों को दोषी कोर्ट ने मान लिया है। तो इस तरह की आरोपों का जांच होना चाहिए और जांच के बाद ही सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जो पत्र लिखे गए हैं, झालसा को भी पत्र लिखा है, झालसा उन जो कैदी होते हैं उनका सपोर्ट करता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री में न्याय उपलब्ध कराने का काम झालसा और डालसा करता है। तो देखना होगा कि झालसा को भी पत्र लिखा गया है, झालसा इस पत्र को किस तरीके से लेता है, क्योंकि झालसा आप देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया को अवेयरनेस कार्यक्रम चलाता है, गांव-गांव जाकर ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चलाया जाता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है सबको न्याय मिले, उचित न्याय मिले और न्याय के प्रति लोग जागरूक हों। इस सारी चीज़ों को देखना होगा कि झालसा इस पत्र को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि झालसा हमेशा से एक कदम आगे बढ़कर लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। और आप देखेंगे जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कोर्ट में जिनके पास वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो झालसा उन्हें अधिवक्ता मुहैया कराता है और मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया कराता है और कई अवेयरनेस कार्यक्रम कराते हैं। जैसे आप देखेंगे जो लोन माफ़ी होता है उसको लेकर भी झालसा काम करता है, और भी अन्य मामले, एक्सीडेंटल मामले जो होते हैं उसको लेकर काम करता है। तो इन सारे मामलों को लेकर समाज को एक तरह से कहते हैं न्यायिक व्यवस्था से जोड़ने का काम, जागरूक करने का काम झालसा करता है। तो अब झालसा की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये पत्र लिखे गए हैं, आरोप लगे हैं, इन आरोपों की जांच झालसा अपने स्तर से कराए और जो भी इसमें दोषी हो, जो भी न्यायिक प्रक्रिया में न्याय सही तरीके से नहीं कर रहे हो, उसकी त्रुटि को दूर किया जाए और सभी को न्याय उचित मिले, सभी को एक तरह की न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। अब देखना यह होगा कि जो पत्र लिखा गया है, पत्र पे जिम्मेदार लोग किस तरीके से कह सकते हैं, किस तरीके से गंभीरता दिखाते हैं, कितनी गंभीरता दिखाते हैं और किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि 108 लोगों का सवाल है, 108 लोग इस तरह के आरोप लगाए हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं देश में इस तरह का पहली बार आरोप किसी जज पे लगा होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। तो जिस तरह से इंसाफ की गुहार कैदियों की तरफ से लगाई गई है, ये वाकई में अपने आप में एक अलग मामला है। कैदियों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ऐसे में उनके तरफ से साफ ये चिट्ठी में आरोप लगाया गया है, उन्होंने सिविल कोर्ट के जज पर यह आरोप लगाया है कि एक तरह के उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए साफ तौर पर 108 कैदियों ने कहा है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिला हुआ है। ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई का मतलब होता है स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति का माहौल। लेकिन गवाहों को धमकाया जाता है और हमारे मामले में झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में इन सारे चीजों से त्रस्त आकर इन कैदियों ने एएनआई की एक विशेष न्यायाधीश पर गंभीर आरोप भुगतने की भी धमकी दी गई है उन्हें, और ऐसा उनके तरफ से आरोप लगाया है। ऐसे में इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब ये जांच का विषय है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक इस पूरे मामले को लेकर जांच होती है।